सर्वेभ्यो नमो नमः। आज आप लोग के मध्य हम कवि कुलगुरु चूड़ामणि कालिदास द्वारा रचित विश्व प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के 4 प्रसिद्ध श्लोकों को लेकर के आए हैं, जो कि श्लोक चतुष्टय के रूप में प्रसिद्ध हैं। इसके विषय में विद्वज्जनों में एक सूक्ति प्रसिद्ध है, जो इस प्रकार है। काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला तत्रापि च चतुर्थोऽङ्कः तत्र श्लोकचतुष्टयम्। इस सूक्ति में कहा गया है कि काव्येषु नाटकं रम्यम, अर्थात काव्य के जितने भी प्रकार हैं उनमें नाटक जो है वह सबसे रमणीय है, क्योंकि नाटक में ही मंचन करने की क्षमता है। नाटक का ही हम मंचन कर सकते हैं, और उसमें भी तत्र रम्या शकुंतला, और उसमें भी जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है यह सबसे सुंदर सबसे रमणीय है। आगे है तत्रापि च चतुर्थोऽङ्कः, अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में भी जो चतुर्थ अंक है वह सबसे सुंदर है, सबसे अच्छा है, क्योंकि इस अंक में करुण भाव का बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रण किया गया है। तथा अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में भी तत्र श्लोक चतुष्टयम, ये 4 श्लोक जिसे श्लोक चतुष्टय कहा जाता है, ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो आइए देखते हैं ये 4 श्लोक कौन कौन से हैं। श्लोक चतुष्टय में सम्मिलित ये चारों श्लोक शार्दूल विक्रीडित छंद में निबद्ध हैं। आइए तो इसके माध्यम से ही हम शार्दूल विक्रीडित छंद का गायन करते हैं। श्लोक है या सत्याद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया कलुषः चिन्ता जडं दर्शनं वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यौकसः पीड्यन्ते गृहीणाः कथं नूतनया विश्लेषदुःखैर्न वै पीड्यन्ते गृहीणाः कथं नूतनया विश्लेषदुःखैर्न वै। इस श्लोक में बताया गया है कि ऋषि कर्ण शकुंतला की विदाई के अवसर पर उतने ही दुखित हैं जितना कि एक सद्गृहस्थ व्यक्ति होता है। उनका हृदय दुख से भरा हुआ है, गला आंसुओं को रोकने की वजह से भर आया है, तथा चिंता के कारण दृष्टि निश्चेष्ट हो गई है। वे कहते हैं कि कन्या की विदाई के अवसर पर जब मुझ जैसे तपस्वी, मुझ जैसे ऋषि का यह हाल है, तो सामान्य गृहस्थ व्यक्ति की कैसी स्थिति होती होगी। अर्थात वो तो निश्चित रूप से और ही अधिक दुखित होते होंगे। श्लोक चतुष्टय में प्रसिद्ध दूसरा श्लोक इस प्रकार है। पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलम् युष्मास्वपीतेषु या नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आद्देवः कुसुमप्रसूतिसमये यस्या भवत्युत्सवः सेयं याति शकुन्तलापतिगृहं सर्वैरनुज्ञायतां सेयं या
शकुन्तला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्। इस श्लोक में शकुन्तला की विदाई के अवसर पर ऋषिगण तपोवन के वृक्षों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जो शकुन्तला तुम्हें जल पिलाए बिना स्वयं जल नहीं पीती थी और सौंदर्य प्रिय होने पर भी तुम्हारे पल्लवों को कभी नहीं तोड़ती थी, और जब भी वृक्षों में नए नए पल्लव आते तो उत्सव मनाया करती थी, वही शकुन्तला आज अपने पति गृह अर्थात ससुराल जा रही है। आप सभी वृक्ष शकुन्तला को जाने की आज्ञा प्रदान कीजिए। श्लोक चतुष्टय में सम्मिलित तीसरा श्लोक है। अस्मान् साधु विचिन्त्य संयमधनान् उच्चैकुलं चात्मनः त्वय्यस्याः कथमप्यबान्धवकृतां स्नेहप्रवृत्तिं च ताम् सामान्य प्रतिपत्तिपूर्वकमियं दारे सुदृश्या त्वया भाग्यायत्तमतः परं न खलु तत् वाचं बन्धुभिः भाग्यायत्तमतः परं न खलु तत् वाचं बन्धुभिः। प्रस्तुत श्लोक में ऋषिगण राजा दुष्यंत को संदेश देते हुए सारंग से कहते हैं कि संयम ही जिसका धन है, ऐसे हम लोगों का तथा अपने उच्च कुल का एवं आपका और शकुन्तला का प्रेम किसी बंधु बांधव द्वारा नहीं किया गया है। यह स्वतः सिद्ध है, अर्थात यह आप दोनों ने ही किया है। इसलिए आप शकुन्तला को आदर पूर्वक अपनी अन्य स्त्रियों के समान देखना, और तो इसके आगे भाग्य के अधीन है। इससे अधिक हम कन्या पक्ष वाले संबंधियों को कुछ नहीं कहना चाहिए। आइए अब श्लोक चतुष्टय में प्रसिद्ध चौथा श्लोक देखते हैं। इस श्लोक में शकुन्तला की विदाई के समय एक पिता द्वारा क्या शिक्षा दी गई है, उसी का वर्णन किया गया है। श्लोक है। शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिं सपत्नी जने भर्तुर्विप्रकृता पिरोषणतया मास्म प्रतीपं गमः भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्यस्वनो सेकिनी यान्तेवं गृहिणी पदं युवतयो वामाकुलस्याधयः यान्तेवं गृहिणी पदं युवतयो वामाकुलस्याधयः। इस श्लोक में ऋषिगण शकुन्तला को उपदेश देते हुए कहते हैं कि तुम अपने ससुराल में जाकर के अपने गुरुजनों अर्थात बड़ों की सेवा करना तथा दुष्यंत की अन्य पत्नियों के साथ अर्थात अपनी सौतों के साथ अपनी प्रिय सखी के जैसा व्यवहार करना, और पति द्वारा तिरस्कृत अपमानित होने पर भी कभी भी क्रोध में आकर पति के प्रतिकूल कार्य मत करना, और अपने सेवकों पर उदारता का भाव रखना तथा कभी भी अपने धन ऐश्वर्य वैभव पर अभिमान मत करना, क्योंकि इस प्रकार आचरण करने वाली स्त्रियां गृह लक्ष्मी के पद पर अधिष्ठित होती हैं, और इसके विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां अपने कुल के लिए
अभिशाप बन जाती हैं। तो ऋषि कर्ण द्वारा दिया गया यह श्लोक एक उपदेश है जो कि मेरा मानना है आज की सभी पिता को अपनी पुत्री को विदाई के अवसर पर यह देना चाहिए और प्रत्येक कन्या को भी इसका अनुसरण करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः किसी अन्य टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।